जब अगर तुम्हारे सामने खड़े होकर तीर तुम्हारे दिल के आर पार करते ना, तो भी मोहब्बत की लाज रखते हुए बोलोगे कि मोहब्बत के हाथों मारे गए तो शहीद हुए। ऐसी ही होती है मोहब्बत। लेकिन उससे भी तो हो ना। उसे है, कहती नहीं है लेकिन एक दिन कहने भी लगेगी, चिल्ला चिल्ला कर। ये खबर सुन के तो उसका दम निकल गया होगा, खुद को कमरे में बंद कर लिया होगा उसने। बीबी जी कमरे में, वो तो घर पे ही नहीं है। क्यों, कहा गई है? बीबी जी वो खान के साथ गांव गई हैं। एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अच्छा, बताइए। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब मां बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ेह कर देती है कि मीरब मां बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है। वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी। बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पे मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा है और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है, मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा
किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सबको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है, वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी। बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पे मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा है और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है, मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फ़ैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सबको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है।
जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ़ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ़ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है, वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पर मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा है और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि यह वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है, वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है, मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है, उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फ़ैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सबको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ़ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ़ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है, वो उसके माँ और बाप को बुलाती
जाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पर मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी, लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि यह वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है, वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है, मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है, उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फ़ैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ेह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ़ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ़ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है, वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए
कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पर मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि या वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है। मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फ़ैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ेह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है। वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पे मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है,
क्यों मारा और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है। मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है। वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पे मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा है और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है
मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है। मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है। वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पर मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा है और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है, मीरब के
दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फ़ैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सबको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और साथ में दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि मीरब माँ बनने वाली है। दरअसल ये हकीकत नहीं है, क्योंकि घर वालों को मालूम हुआ है कि मीरब प्रेग्नेंट है। माँ बेगम सारे घर में ये बात वाज़ह कर देती है कि मीरब माँ बनने वाली है। जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोस्तों उसने तो मीरब को छुआ तक नहीं, ये तो सिर्फ कागज़ी निकाह है। जबकि मीरब अपने दोस्तों को खुद ये बताती है कि मेरा और मुर्तसिम का जो भी रिश्ता है सिर्फ कागज़ तक है, मेरा और उसका निकाह कागज़ तक ही रहेगा और ऐसा ही होगा आगे भी। लेकिन मीरब को उससे मोहब्बत भी हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों घर वालों को तो यही लगता है कि मीरब प्रेग्नेंट है। वो उसके माँ और बाप को बुलाती है और उन्हें भी बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है और आप दोनों नाना नानी, बल्कि ये हकीकत नहीं है। मीरब जब मुर्तसिम को बताएगी कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ तो मुर्तसिम तब समझ में आता है, नहीं तो मुर्तसिम के जहन में यही बात होती है कि ये प्रेग्नेंट किस तरह से हो गई, क्योंकि मलिक मुख्तार ने भी इसे अपने घर में रखा था, कहीं उसने इसके साथ तो कुछ नहीं किया। दोस्तों उसके दिल में और दिमाग में यही वसवसे आ रहे होते हैं कि मीरब उसे सब सच्चाई बता देती है। तो मुर्तसिम उसे कहता है कि तुमने अच्छा ही किया मुझे बता दिया, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कैसे कैसे वहम मेरे दिमाग और दिल में आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद मीरब तो यहाँ से चली जाती है, जो कि मुर्तसिम और इसके साथ हया दोनों गाँव की तरफ चले जाते हैं। गाँव जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परे इकट्ठी होती है, जहाँ पर मलिक मुख्तार का बेटा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि मुर्तसिम की ज़मीन में जो लोगों को मारा गया है, किसने मारा है, क्यों मारा और उसे वहाँ पर ही क्यों मारा। तो मुर्तसिम जो है वो मलिक मुख्तार की दुश्मनी में पागल सा हो चुका है और उन्हें गुनाहगार ठहरा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पर ही ये दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। तो वहाँ से मलिक मुख्तार आ जाता है। वो आकर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं करवाए, ना ही मेरे पूरे ख़ानदान से किसी ने कत्ल करवाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने बेटे को मलिक मुख्तार मैं ज़ुबान देता हूँ अपनी सारे पड़े के सामने कि मैं इसे मुर्तसिम के हवाले कर दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मलिक मुख्तार का बेटा। दोस्तों इसके बाद जो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मीरब वहाँ से पीछे से आती है और आगे से हया और इसके साथ मुर्तसिम वहाँ पे मौजूद होते हैं पहले से ही, और मुर्तसिम उसकी आँख में से मच्छर निकाल रहा होता है और ये एक हया की चाल ही थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मीरब वहाँ पे आती है और मीरब देखती है, मीरब के दिल में ये नहीं आता कि ये तो हया की चाल है, बल्कि उसके जहन में ये आता है कि मुर्तसिम ने ही उसे यहाँ पर रोके रखा है। वो गलत मतलब ले जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, जबकि वो उसे इतना समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को समझा लेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मोहब्बत बढ़ती चले जाएगी और हया को इस घर से जाना ही होगा। माँ बेगम का है ये फ़ैसला, क्या ये सच साबित होगा? जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मीरब और हया ना हुई तो ये ड्रामा
किसी काम का नहीं। दोस्तों यहाँ पे हया को इसी घर में रहना होगा, फिर ही ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तो चैनल में सबको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और साथ में